क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 1 से 6 तक। अगर आपके पास बाइबल हो तो कृपया अपना बाइबल खोले, हम साथ में मिलकर ये वचन पढ़े। ईसा फिर सभागृह गए। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि ईसा कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करे, और वे उन पर दोष लगाए। ईसा ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब ईसा ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता देखकर ईसा को दुख हुआ, और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ ईसा के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। प्यारे भाई और बहनों, आज एक सुंदर सी घटना, एक सभागृह में रविवार के दिन, साबत के दिन प्रभु यीशु वचन के लिए वहां पर गए थे, और वहां पर उन्होंने देखा एक व्यक्ति बीमार था। वहां पे जितने भी लोग थे वे प्रभु की परीक्षा करना चाहते थे कि क्या ये बंदा, क्या ये नबी आज मूसा के दिए गए जो तोरा है, कमांडमेंट है, उसके विरुद्ध कुछ करेगा या नहीं। उन्होंने यह नहीं सोचा कि हमारा एक भाई बीमार है और आज ईश्वर उसे चंगा करने वाला है। हमारे अंदर और हमारे समूह में भी ऐसे लोग बहुत हैं जो दूसरों की भलाई सहन नहीं कर पाते। उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। वो देखना चाहते हैं कि प्रभु ने उनके साथ कितना बुरा किया। वो देखना चाहते हैं कि वो लोग हमसे और अच्छा ना हो जाए। हमेशा क्रिटिसिज्म करने वाले, गॉसिप करने वाले, दूसरों की बुराई देखने के लिए, बोलने के लिए मौका ढूंढने वाले। और प्रभु यीशु उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति ने शायद पूछा भी नहीं होगा, उस व्यक्ति को सबके सामने खड़ा कर कर जो लोग उन पर दृष्टि लगाकर बैठे हैं उनसे पूछते हैं, किसी को बचाना या किसी को मारना? साबत क्या सिखाता है? प्यारे भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में हम प्रभु को देखें, प्रभु की दृष्टिकोण से देखें, तो हम बुराई करने में और अच्छाई करने में माहौल को देखते हैं। क्या हमारे बारे में लोग अच्छा बोलेंगे जब हम ऐसा करेंगे? तो क्या हमारी निंदा करेंगे लोग? प्रभु ने यह कुछ नहीं देखा। प्रभु ने एक व्यक्ति को देखा जो बीमार था, जिसको प्रभु की जरूरत थी, ईश्वर की दया अनुकंपा की जरूरत थी। और प्रभु उससे कहता है, हाथ आगे बढ़ाओ, और वो व्यक्ति चंगा हो जाता है। यहाँ पर हम प्रभु की एक मानव स्वभाव को देखते हैं, एक ऐसा स्वभाव जो ईश्वरत्व से पूर्ण था, अनुकंपा से पूर्ण था। एक व्यक्ति जो दुख झेल रहा है उसके साथ एम्पैथी करने के लिए तैयार था, उसके दुख दर्द को समझने के लिए, उससे बचाने के लिए वह तैयार था। कई बार जब हमारे जीवन में दुख है, बीमारियां हैं, ऐसे कई लोग हैं जो हमसे आके कहते हैं, तुम तो नहीं बचोगे, ये तो कभी हील नहीं होगा। दो शब्द सांत्वना के देने से, दिलासा देने के बदले वे लोग आके ताना मार कर जाते हैं। आजकल बहुत सारे लोग ये कहते हैं, प्रभु का क्रोध है। प्रभु का क्रोध यहाँ पर हम देखते हैं, प्रभु उन पर क्रोधित होते हैं जिनका मन कठोर था, ना कि उनका जो दुर्बल और जिनको प्रभु की जरूरत थी। हम जब हमारे मन में दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों के बारे में बुराइयां बोलकर चलते हैं, गॉसिप करते हैं, उनके साथ अच्छा क्यों हुआ ऐसा सोचने वाले बहुत सारे लोग हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम प्रभु के क्रोध के पात्र बन जाते हैं, ना कि उनकी अनुकंपा और दया का। क्योंकि प्रभु हमेशा एक व्यक्ति को बचाना चाहता है, उसकी डिग्निटी को, उसके हेल्थ को, उसके सोशल स्टेटस को, सारी चीज़ों को प्रभु बचाना चाहता है। ऐसा नहीं कि प्रभु किसी को नीचे दबाना चाहता है, नहीं, प्रभु उठाना चाहता है, बचाना चाहता है। और जब हम ऐसा नहीं करते तो हम प्रभु से कोसों दूर है, कोसों दूर। बहुत कम हमने पूरे सुसमाचार में देखा होगा कि प्रभु क्रोधित होते हैं
और उनका एक कारण क्रोधित होने का यह है कि उन्होंने उनके हृदय की कठोरता को देखा, उन्हें दुख भी हुआ। आइए आज के दिन हमारे हृदय को कठोर ना बनाएं। हमारे आसपास रहने वाले हमारे परिवार के लोगों को हम थोड़ा सा अनुकंपा के साथ, थोड़ा सा प्रेम के साथ और व्यवहार करें, प्यार बढ़ाए और उनको दिलासा दें।